माहौल जो है वो बना हुआ है। 211 वार्ड क्रमांक 211 में हम मौजूद है और यहाँ पर समाजवादी पार्टी की ओर से रईस शेख हमारे साथ मौजूद है, जो कैंडिडेट भी है। किस तरह की तैयारियां उनकी चल रही है और साथ ही साथ चुनावी माहौल में क्या रणनीति उनकी होने वाली है। रईस जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। क्या रणनीति होने वाली है आपकी 211 में, इस वार्ड में किस तरह की रणनीति आप अपनाने वाले हैं? क्या क्या मुद्दे हैं जिसको लेकर जनता के बीच आप जा रहे हैं? देखिए, हमारी रणनीति तो एक ही है, वो डेवलपमेंट। मदनपुरा और नागपाड़ा का जो इलाका है वो 20 साल से डेवलपमेंट से वंचित है। यहाँ पे ऐसे लोग चुन के आए कि जो जज्बात के नाम पे जो है चुनाव लड़ते हैं, लेकिन देखा गया है कि 20 साल में ये इलाका जो ऐसा इलाका है, जो टैलेंट से भरा हुआ इलाका है, जो मुंबई की शान है, जहाँ से प्रोग्रेसिव राइटर्स मूवमेंट निकला, जहाँ पे काफ़ी सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट नेता निकले, वो आज पानी, गटर और मतलब बेसिक सुविधाओं के लिए वंचित है। आज यहाँ पे क्रॉनिक प्रॉब्लम है पार्किंग का, हमने उसके लिए सुझाव दिए और अंडरग्राउंड बेसमेंट पार्किंग चालू की। बीएमसी की स्कूलों की हालत बहुत खराब है। आप देखेंगे तो जो एक नागरिक सुविधा लोगों को मिलनी चाहिए वो मिल नहीं रही है। हमारा सिर्फ मुद्दा डेवलपमेंट है। 5 साल गोवंडी में विकास का काम हमने किया, वो काम बोलता है, और 2.5 महीने से हम जो मदनपुरे में काम कर रहे हैं, विकास का काम कर रहे हैं, वो भी काम बोलता है और काम की बुनियाद पे चुनाव लड़ रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो शुरू हो गया है। एमआईएम की अगर बात करें, सबसे बड़ी कॉम्पिटिटर मानी जा रही है समाजवादी पार्टी की। एमआईएम की ओर से ये आरोप लगाया जा रहा है कि जो विकास यहाँ पर हुआ है, ये कॉन्स्टिट्यूएंसी वारिस पठान के अंडर में आती है। तो वारिस पठान के होते हुए कहीं ना कहीं ये आरोप उनकी ओर से लग रहा है कि रईस से कैसे सारे जो क्रेडिट है वो अपने आप ले सकते हैं, अपने ऊपर ले सकते हैं। कौन वारिस पठान? देखिए, ऐसा है, जहाँ तक एमआईएम का सवाल है, एमआईएम के लोगों को ये नहीं मालूम कि काम कैसे होता है। एमआईएम के लोगों को ये नहीं मालूम कि काम के लिए प्रस्ताव कैसे रखे जाते हैं। अगर 2.5 महीने 10 साल में वारिस पठान ने काम किए हैं तो आपके चैनल के माध्यम से कहूँगा कि वो सार्वजनिक करें कि उन्होंने क्या काम किए, क्या प्रस्ताव रखे। मदनपुरे की आवाम यहाँ खड़ी है, उनको तो देखने के लिए लोग तरस रहे हैं कि आमदार किधर है। आरोप लगाना बड़ा आसान है, लेकिन जनता सब जानती है। 2.5 महीने से मैं एक एक घर, एक एक बिल्डिंग जा चुका हूँ और मदनपुरे की हर गली में हूँ। मैंने तो अभी तक आमदार साहब को कहीं नहीं देखा। ओके, काम तो दूर की बात है, अगर आमदार साहब आके समाज के बीच में खड़े रह के हाथ भी लोगों से मिला ले, मैं समझता हूँ बड़ी बात हो। कॉर्पोरेटर की अगर बात करें तो रईस शेख का नाम सबसे पहले नंबर पर आया हुआ है। हाल ही में जो एक लिस्ट जारी हुई थी जिसमें रईस शेख का नाम सबसे ऊपर था। कहीं ना कहीं यह आरोप भी लगाया जा रहा है कि वो रईस शेख ने मैनेज किया हुआ था। क्या कहेंगे? तो आरोप तो आप टाइम्स ऑफ इंडिया पे लगा रहे हो, मुझ पे नहीं ना। और अगर ये आरोप जो लगा रहे हैं, अगर टाइम्स ऑफ इंडिया कोर्ट में जाके डेफेमेशन फाइल कर दी ना, तो उनके पूरे खानदान के बर्तन बिक जाएंगे। टाइम्स ऑफ इंडिया एक सम्मानित अखबार है और एक बहुत ही बड़े प्रोसीजर के बाद 16 एडिटोरियल टीम के मेंबर्स के बाद वो लिस्ट बनी है। बोलते ना वो क्या, खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे, इस तरह के आरोप एक बड़े अखबार पे नहीं लगाना चाहिए, मीडिया पे नहीं लगाना चाहिए। जो लोग ये कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। मुंबई मिरर का अपना एक स्टैंडर्ड है, सब जानते हैं उसका सर्कुलेशन क्या है, उसकी मतलब उसकी इज्जत कितनी है। अगर इनको लग रहा है ऐसा कुछ, तो मेरे पास इसका जवाब नहीं है। टाइम्स ऑफ इंडिया एक सम्मानित पेपर है, उसने अगर कुछ कहा है तो लोग मानते हैं। एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन पर कितना ध्यान दिया जाएगा? म्युनिसिपल स्कूल्स की अगर बात करें, आपके वार्ड में एजुकेशन को लेकर क्या कुछ कदम उठाए जाएंगे? एजुकेशन को ध्यान दिया नहीं जाएगा, दिया जा रहा है। ऑलरेडी डिजिटल क्लासरूम शुरू हो गया है। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे हम काम कर रहे हैं। जो फ्री ट्रांसपोर्टेशन की हमने बात की थी बीएमसी बच्चों के लिए, वो उद्धव ठाकरे ने अपने वचननामे में डाल दिया है। तो एजुकेशन पे कंटिन्यूस मेरी नज़र है। मैं टीचर्स से बात कर रहा हूँ। हम डेफिनेटली मदनपुरा ही नहीं, मुंबई के सारे स्कूल्स को का जो स्तर है एजुकेशन का, वो प्राइवेट के लेवल पे ला के रहेंगे इंशाल्लाह ताला। मुझे पूरी उम्मीद है कि हम जरूर काम करेंगे। राजनीति की बात करें तो शिवसेना और बीजेपी अलग अलग चुनाव लड़ रही है, क्या उसका फायदा समाजवादी को मिलेगा? बिल्कुल मिलना चाहिए। जहाँ तक कम्युनल वोट का बंटने का सवाल है, शिवसेना बीजेपी अलग लड़ रही है, बहुत अच्छी बात है। और मुझे लगता है कि इसका फायदा सभी सेक्युलर पार्टीज को मिलेगा। किसको कितना मिलेगा वो एक सवाल है, लेकिन डेफिनेटली इसका फायदा मिलेगा और सेक्युलर पार्टीज को इसका पूरा फायदा मिलेगा। इसके अलावा आखिरी सवाल, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस साथ में चुनाव लड़ने वाली है, इस तरह की बातें जो है वो सामने आ रही है। इस पर रईस शेख क्या कहना चाहेंगे और किस तरह की राय उनकी होगी? देखिए, कांग्रेस की जिम्मेदारी बनती है कि वो एक नॉन कम्युनल सेक्युलर फ्रंट को बनाए, जिस तरह से अखिलेश यादव जी ने यूपी में बनाया
लेकिन यहाँ की कांग्रेस की लीडरशिप जो है वो अंधी और बहरी हो गई है। वो खुद ही इतने खानों में बटी हुई है कि उनको समझ में नहीं आ रहा क्या करें। अलायंस की बातचीत नहीं चल रही है, अलायंस की बातचीत किसी से नहीं हुई है, समाजवादी का गठबंधन किसी से नहीं रहेगा। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे रईस शेख, जिन्होंने बताया कि किस तरह की रणनीति उनकी होगी चुनावी माहौल में और क्या कुछ नया देखने को मिलेगा दर्शकों को। कैमरा पर्सन साहिल खान के साथ सलामत अली, समय राष्ट्रीय न्यूज, मुंबई।